हेलो बच्चों। बेटा हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कर लिया था। और 3.2 में कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स में डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं। तो आप जैसे आप लोगों ने एक बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है आपका कि एक्सरसाइज 3.2 का सर क्वेश्चन नंबर 6 मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। क्या है आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहा हूं मैं। और 3.2 में मैंने आप लोगों को दो पॉइंट ऑलरेडी आपको मैंने उस दिन बताया हुआ था कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है एंड सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है। जब सिस्टम का जब सॉल्यूशन जब हो तो दैट मीन्स तब सिस्टम क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। जब सिस्टम का जब सॉल्यूशन नहीं होता है उस टाइम पे सिस्टम क्या रहेगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या, सिस्टम कंसिस्टेंट कब था आपका, जब सर सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो, मतलब जब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो, और जब जब सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो उस टाइम पे सिस्टम क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 था। उस टाइम पे मैंने क्या बोला था, सिस्टम आपका क्या होता है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब सिस्टम को क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इक्वेशन का जो है आपका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जब सिस्टम को अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस टाइम पे भी सिस्टम क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट होता है। अगर बेटा सिस्टम अगर आपका मोर देन वन सॉल्यूशन दे रहा है उस टाइम पे भी सिस्टम क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट होता है। मतलब जब सिस्टम का जब सॉल्यूशन हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। जब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस टाइम पे सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब जब लाइन आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन मैंने बताया था आप लोगों को क्या, कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस टाइम पे कंडीशन क्या होता है, आपका लाइंस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड कोइंसिडेंट लाइन कब होते हैं, जब इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो उस टाइम पे लाइन क्या होता है, आपका कोइंसिडेंट होता है। ये मैंने 3 केसेस बताए थे। ठीक है, तो उसमें 2 पॉइंट आप लोगों ने आपको नोट डाउन करना था। एक तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, दूसरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब सिस्टम के पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। तो उस टाइम पे सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। उसके दो कंडीशन है कंसिस्टेंट के, एक आपका यूनिक कंडीशन वाला। यूनिक कंडीशन के लिए कंडीशन क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या था आपका, कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये 2 केसेस थे आपके सिस्टम कंसिस्टेंट के लिए। अगर सिस्टम अगर आपका इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आपका लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस टाइम पे लाइंस आप अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिस्टम का जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया है, और उसमें से एक बच्चों को सिर्फ डाउट्स था जो पूछा है मेरे से कि क्वेश्चन नंबर 6 मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में क्या बोला गया आपका, बोला है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। बेटा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट सोचना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। आपको ये इक्वेशन दे रखा है और बोला है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स सच डेट, मतलब 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में इस तरह कि सच डेट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड एज। मतलब जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन का है वो आपका फॉर्म करें, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करें, या फिर पैरेलल लाइन फॉर्म करें, या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करें। ठीक है, तो पहला अगर मैं देखूं तो बेटा आपका पहला है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मैं इनके सामने अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर मैं एक इक्वेशन अगर बनाऊं तो आपको पता है कि सब फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बेटा कंडीशन क्या होता है आपका, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होता है आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है, तो सर यहां पर अगर मैं बोलूं तो सर ये आपका A है, ये आपका क्या है बेटा, इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका A1 है, ये अगर A1 है तो ये आपका B1 है, और ये क्या आपका C1 है। ओके, तो भाई A1 B1 और C1 तो आपको पता है, लेकिन आपको A2 B2 C2 नहीं पता है, आपको दूसरा इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो आपके अकॉर्डिंग A2 क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों का रेशियो जो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां से ले लूंगा कि सर मान लो आपका ये रेशियो अगर आपका 2 है तो मैं लिख रहा हूं 2 बाई कुछ भी ले लो, 3 ले लो एज, और यहां पर अगर मैंने लिया B1, अगर मैंने 3 लिया है तो इसको 2 ले लो। अब कुछ भी ले लो, अगर मैंने यहां पर, आप बोलोगे सर क्या, यहां से आपका A1 कितना है 2 है, A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 3 है, A2 कितना है 3 है, B2 कितना है 2 है। सर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है क्या, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपका A1 मतलब A2 क्या मिल गया, आपका A2 मिल गया 3,
B2 क्या मिल गया आपका 2। तो मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं क्या 3x प्लस 2y और C मतलब C2 आप कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा आपका किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अगर आप इस इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करोगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या कि मैं 3 ले सकता हूँ। मैंने बोला बेटा कि रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, आपके मन में जो भी आए आप ले लो। अगर आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर अगर A2 अगर मैं 5 लूँ तो कोई एतराज नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पर आपका ये 3 था, यहाँ अगर मैं 6 ले लूँ तो कोई एतराज नहीं, बस रेशियो आपका आपस में इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका इक्वेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब घबराना मत, अगर आपके बुक्स में अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशंस निकाले हैं। आपको कंडीशन निकालना है कि इसके इंटरसेक्टिंग लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जो ग्राफ पे क्या हो इंटरसेक्टिंग हो। तो आपका इक्वेशन ये भी है, हो सकता है, या फिर इक्वेशन 5x प्लस 6y कुछ भी ले लो प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका इक्वेशन वेरी कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। आपके बुक्स में आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फॉर किस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट दे रखा है आपको फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस के लिए हम लोगों को कंडीशन दिया गया था कि लाइन पैरेलल तब होंगे जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद रखना बेटा कि पैरेलल लाइंस कभी भी अगर अपने को पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल लाइंस का सिर्फ कांस्टेंट जो होता है वो डिफर होता है। कांस्टेंट का जो वैल्यू है ना वो हमसे डिफर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, सर इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिख दो, ठीक है। मैं बोलूंगा सर 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा, मैंने कांस्टेंट सिर्फ आपका सिर्फ कांस्टेंट वेरी करेगा। मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, सर इसके पैरेलल लाइन का अगर अपने इक्वेशन लिखना है तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मतलब सिर्फ आपका सिर्फ कांस्टेंट वेरी करेगा, सिर्फ यहाँ तो मैंने कांस्टेंट चेंज किया तो वो आपका पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो चेक करता हूँ 2/2 1 3/3 1, मतलब देखो आपस में रेशियो इक्वल है बट ये आपस में इक्वल नहीं होगा, ओके ठीक है। अब सर और कुछ ले लो, सर और मैं लिख लूँ सर इसी के पैरेलल की लाइन के इक्वेशन अगर मैं लिखूँ मैं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सर 4x प्लस 6y प्लस लैम्डा। देखो रेशियो निकालो 2/4 1/2 3/6 1/2 आपस में इक्वल है और 6 अपॉन लैम्डा, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो सर सिर्फ आप याद रखिएगा कि किसी भी लाइन के अगर पैरेलल लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ लैम्डा जो है आपका सिर्फ आपस में चेंज होगा। अगर मैं इन जनरल अगर आप लिख लो नोट में कि इन जनरल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई लाइन अगर आपको दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का अगर अपने इक्वेशन लिखना है तो मैं लिख दूंगा ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, वो जो होगा आपका ये लाइन जो होगा इस लाइन के पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन का इक्वेशन में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट जो होता है बेटा वो डिफर करता है, ओके। नाउ तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे बेटा सर इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो भाई पैरेलल लाइन के लिए अगर तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि A2 कितना ले लो, मैं A2 ले लो भाई 2, B2 कितना हो जाएगा भाई, B2 भी आप ले लो 3 और C2 आपके मन पे 5 लो 6 लो 7 लो 8 लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो रेशियो आपका क्या आना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए भाई। तो देख लो यहाँ पर A1 कितना है आपका 2, A2 कितना है 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 3/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/5, ओके। ना इक्वेशन क्या लिख लेंगे आप, तो इक्वेशन आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। या अगर अपने को और कुछ लिखना है तो रेशियो अगर और चेंज करना है तो आप A2 को 4 भी ले लो, क्यों अपने को रेशियो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो ये अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या मिल जाएगा बेटा 4x प्लस 6y प्लस 7 ले लो इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो कोई भी इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं भाई पैरेलल लाइंस के, ठीक है। पैरेलल लाइंस को कोई एक इक्वेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकते हैं उनके लिए। चलिए नाउ थर्ड कंडीशन क्या बोला है आपका, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन मतलब बहुरूपिया, मतलब एक ही रूप वाले बहुत सारे लोग हैं। मतलब क्या कि इक्वेशंस के सारे रेशियो क्या रहेंगे आपस में इक्वल रहेंगे, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 रहेगा, ओके। तो मतलब इस केस में अगर मैं देखूं यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो क्या लिखोगे बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये जो मिलेगा आपको किसके लिए मिलेगा, ये आपका कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी इंटरसेक्टिंग मतलब सॉरी कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा, ओके। हाँ अब देखेंगे तो आपका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख लिया यहाँ पर, इसमें इनमें इसी क्वेश्चन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा 6x प्लस 9y
माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 24 इक्वल टू 0। ये भी आपका कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन है, मतलब सभी का रेशियो देखो, रेशियो निकालो 2/4 कितना मिला 1/2, 3/6 1/2, -8/16 1/2, आपस में रेशियो क्या है इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये भी होगा, ये भी होगा। मैं अगर बोलूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा 8x प्लस 12y-32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी होगा। तो बहुत सारे इक्वेशन है बेटा, आपको बस एक ही क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सारे, और सिर्फ एक ही बच्चों ने सिर्फ डाउट्स पूछा था क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा आप लोगों को डाउट्स आया तो भाई प्लीज पूछें, अगर डाउट्स नहीं आया तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ कि भाई आपको क्या दिया, इसी टाइप में क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे, find the value of a and b, find the value of a and b, find the value of a and b so that ऐसो है ना, so that the following system of linear equation, the following system of linear equations has an infinite number of solution, has an infinite number of solution, has an infinite number of solution, मतलब 2x minus 3y equal to 7, a plus b into x minus a plus b minus 3 into y इक्वल टू 4a प्लस बी। मतलब आपका एक क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, एंड दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 4a प्लस बी, ओके। और आपको बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया आपको कि हैज एन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो बेटा आपको फाइंड करना है ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन में बोला गया आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है आपको पता है कि जब आपका लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो। मतलब लाइन अगर कोइंसिडेंट हो गया, अगर लाइन के ऊपर अगर लाइन आ गया, मतलब वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उसका उतना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो एक सॉल्यूशन होगा, 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट होगा तो दो सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइट लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका क्या होगा, आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब लाइन कोइंसिडेंट होगा, लाइन कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग लिखेंगे यहां से कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बेटा a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है a प्लस बी, b1 कितना है -3, b2 कितना है माइनस a प्लस बी -3। नाउ c1 कितना है आपका, c1 इज 7, और c2 कितना है आपका 4a प्लस बी। चले, अब यहाँ पे क्या बोला है, आपस में रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप सभी को पता है भाई साहब, ये माइनस और ये माइनस आपस में सही हो जाएगा। नाउ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब मैं आपस में सभी को इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से इक्वेट करें और a और b फाइंड करें। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेट करता हूँ तो लिखोगे सर 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी माइनस 3। मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ, क्रॉस कर ले तो 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b। इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या मिल जाएगा आपका 3a माइनस 2a, मतलब a, और ये उधर चला जाएगा भाई, तो मिल जाएगा आपका प्लस b और इक्वल टू -6 कर लेता हूं मैं, ठीक है। इन सभी को इधर ले गया मैं और इनको इधर ले आया, तो 3a माइनस 2a मीन्स a, और ये क्या मिल जाएगा बेटा b, और -6 को मैंने एज छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इनको इनके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये इनके इक्वल भी होगा और ये इनके इक्वल भी होगा, ओके। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/4a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दिया तो 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इनको इधर ले आओ भाई, बुलाया इधर, तो क्या मिल जाएगा आपका a, और इसको इधर ले आओ तो -5b इक्वल टू 0। तो बेटा a इक्वल टू क्या मिल गया 5b।
अगर मैं a इक्वल टू अगर 5b अगर यहाँ पुट कर दूं a इक्वल टू 5b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल टू 5b यहाँ पुट करो, तो a इक्वल टू 5b अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो 5b प्लस b मीन 6b, तो 6b इक्वल टू -6, नाउ b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 आ गया बेटा, तो b की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं मैं b इक्वल टू -1, तो आपको a मिल जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -5, तो योर आंसर इज a इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू -1। छाप लें पहले ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, find the value of k, find the value of k for which, find the value of k for which system of equation has यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उनका जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन है और आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। क्या बोला है आपको कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, सॉरी हैज यूनिक सॉल्यूशन, और आपको क्या फाइंड करना है, के वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन एक ही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, मतलब रेशियो जो है दोनों इक्वेशंस का a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, b1/b2 आना चाहिए। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे सर, ये आपका a1 कितना है बेटा आपका 1 है, b1 कितना है आपका -k है, a2 कितना है बेटा आपका a2 3 है, b2 कितना है आपका 2 है। रेशियो क्या बोलता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो बेटा a1 कितना है आपका 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -k और b2 कितना है 2। ओके, तो रेशियो आपस में इक्वल कर लेंगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू, आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए तो नॉट इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया तो -3k, now k is equal to, k is not equal to -2/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब k का जो वैल्यू है वो -2/3 नहीं होगा, तो -2/3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। उसने यही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का जो वैल्यू है वो -2/3 नहीं होगा, इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी नंबर लो, मतलब आपका k के इनफाइनाइट वैल्यू है, बस इसको छोड़ के आप कुछ भी ले लो, तो हर किसी के लिए आपका क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k for which the system of equation represents, for which find the value of k for which the system of equation represents the coincident line, the coincident line, मतलब x plus 2y plus 7 equal to 0, 2x plus ky प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आपको रिप्रेजेंट्स कर रहा है कौन सा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन अगर रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन अगर आपका आपस में आके बैठ गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इसका इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस है, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, पैरेलल तो है नहीं, कोइंसिडेंट अगर हो गया तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस के लिए या कोइंसिडेंट लाइन के कंडीशंस के लिए कंडीशन क्या होता है आपका कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से आप लोग कंडीशन निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर a1 कितना है बेटा आपका, a1 आपका 1 है, b1 कितना है आपका 2 है, c1 कितना है आपका 7 है, a2 कितना है बेटा आपका 2 है, b2 कितना है आपका k है और c2 कितना है आपका 14 है। तो आपको पता है कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, तो यहां से लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 7/4, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो मैं लिख दूं यहाँ से 1/2 इक्वल टू 2/k, या फिर मैं लिखूँ यहाँ से 2/k इक्वल टू 7/4, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो ना k इक्वल टू कितना मिल गया 4, यहाँ से भी आपका सेम वैल्यू आएगा, चेक कर लीजिए। तो क्या मिल रहा है आपका k 1/2, कोइंसिडेंट लाइन मतलब आप एक के ऊपर एक लाइन है आपका, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मतलब 2/k और c1/c2 मतलब आपका 7/4। ओके, तो दिस k इक्वल टू 4, और यहां से अगर आपका आ गया तो k इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है आपका, ये आपका 8 और ये आपका 7k, मतलब k इक्वल टू यहाँ से आपका 8/7 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका k इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ से भाई आपका कुछ क्वेश्चंस, सॉरी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम इक्वेशन रिप्रेजेंट कांस्टेंट लाइन x प्लस 2y, 2x प्लस ky, 2x प्लस ky इक्वल टू 14, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, इसलिए तो बोला यहाँ बेटा, तो k c2 आपका 14 है,
अलग अलग वैल्यू आना नहीं चाहिए ना। 14 है तो ये 14 में 7/14 मतलब कितना 1/2, तो यहाँ से आपको वही सेम वैल्यू निकलेगा ना, के इक्वल टू 4। ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता, डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकता भाई दो के लिए। ओके ना, के इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 4। ना नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा लिखिएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी the following system of equation will be, the following system of equation will be inconsistent, inconsistent, will be inconsistent. 3px plus 6y equal to root 50 root 18x plus root 24y इक्वल टू रूट 75, स्क्वायर रूट अंदर 75। बोला गया इनकंसिस्टेंट मतलब सिस्टम है नो सॉल्यूशन। सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन आपस में पैरेलल हो, और पैरेलल कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू बेटा c1/c2। तो a1 अगर मैं देखूं यहाँ पर 3 है, और ये आपका a2 कितना है आपका रूट 18 है, इक्वल टू b1 कितना है बेटा 6 है, और b2 कितना आपका रूट 24 है, और c1 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है आपका रूट 50 है, और ये कितना है रूट 75 है। ओके चले, अब यहाँ से अगर मैं इनको खोलूँ इसको एक बार मैं, तो भाई ये 3 है, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, तो 9 का यहाँ निकाल दो तो ये मिल जाएगा वो रूट 2, सॉरी 3√2 हो जाएगा 18 को। 6 भाई देखो रूट 18 को मैंने क्या लिखा 9 इंटू 2, यहाँ से भाई 3 बाहर निकल जाएगा तो मिल जाएगा 3√2। ओके तो 3√2 लिखा। रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ 24 है आपका, तो 24 मतलब क्या हो गया भाई आपका, इनको मैं ले लूँ अगर मैं 8 नहीं होगा 8 से नहीं होगा तो 4 6 है ना, तो 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो मतलब 2√6 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको 2√6 हो जाएगा। ओके 9 इज नॉट इक्वल टू रूट 50 है, तो 50 के लिए तो भैया 50 के लिए 25 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। 25 इंटू 2 लिखो मैं तो 5√2 आ जाएगा आपका, और 75 को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 25 इंटू 3, 25 3 जा 75 है ना, तो ये मिल जाएगा आपका 5√3 मिल जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू ये 3√6 इज इक्वल टू √2/√3। ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो भैया यहाँ पर आपको निकालना क्या था, पी निकालना था। सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, पी निकालना है तो यहाँ 3p रहेगा, तो 3p रहेगा, तो ये आपका p रहेगा। ओके चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये p है आपका, है ना, तो p और कहीं p नहीं है आपका। ओके अपने को p फाइंड करना है, तो p फाइंड करना है तो भैया ये आपस में अगर इक्वल है तो मैं यहाँ से √6 है, तो √6 को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो √6 को √3 इंटू √2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। √6 को मैं लिखूँ अगर ऐसा, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से बोल दूँ तो p/√2 इज इक्वल टू 3/√6, तो भाई p इक्वल टू √6 इंटू p इज इक्वल टू √2 इंटू 3 मतलब 3√2, तो p इक्वल टू 3√2 डिवाइड बाई √6। √6 अगर यहाँ आएगा तो √3 इंटू मैं लिखता हूँ √2। ओके तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3, क्योंकि आपको पता है कि 3 जो है √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, p इक्वल टू कितना आ गया आपका, p जो होगा बेटा वो √3 होगा। ओके चले, तो अपने को निकालना क्या था, p तो निकालना था, तो p इज इक्वल टू योर √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which system of equation, find the value of k for which system of equation 3x plus 5y equal to 0, kx
10y इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। मतलब सर आपको यहाँ पर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब इनका सोल्यूशन जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो तो इसका सोल्यूशन है ही। अगर मैं देखूँ यहाँ अगर मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट करने पे ये आपका ऑलरेडी जीरो आ रहा है, मतलब उसका सोल्यूशन जो है वो जीरो के अलावा भी सोल्यूशन है, मतलब हैज नॉन जीरो सोल्यूशन अगर है तो मतलब जीरो के अलावा आपको एक सोल्यूशन और निकालना पड़ेगा, मतलब ये वन से ज़्यादा के लिए है, तो वन से ज़्यादा के लिए मतलब इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तो कंडीशन क्या होता है आपका ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सी वन अपॉन सी टू रेशियो आपका सेम ही जा रहा है यहाँ पर। ओके तो नाउ यहाँ पर आपका बोला गया है सिस्टम हैज क्या, सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। जब भी आपका नॉन जीरो सोल्यूशन का कंडीशन अगर दिया जाए मतलब जीरो जीरो तो सोल्यूशन का है ही, मतलब उसके अलावा भी अभी आपका एक सोल्यूशन है, उस केस पे आपको रेशियो आपस में लेकर चलना पड़ेगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, क्योंकि वो मोर देन वन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तो आपको क्या लिखने का पड़ेगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो ए वन कितना है आपका 3, ये कितना है के 5 और ये कितना है 10, तो यहाँ से 3 बाई के इक्वल टू 1 बाई 2, तो यहाँ से भाई लिख दूँ मैं के क्या मिल जाएगा के इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर के इक्वल टू 6। तो बेटा इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में, है ना, कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे और इस पर आप निकालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग सॉल्व करके बताएंगे उसका आंसर बताएंगे। Find the value of P and Q. Find the value of P and Q और A and B। मतलब जहां पर आपका P and Q है और जहां पर A and B है, जहां P and Q है आप वहां P and Q का वैल्यू निकालो, जहां A and B है वहां आपको A and B का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q और A and B for which the following system of equation for which the following system of equation for which the following system of equation will have infinite number of solution, will have infinite number of solutions। ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2x plus 3y equal to 7, 2px plus p plus q into y इज इक्वल टू 28। पहला क्वेश्चन ये है, यहां पर p और q है तो आपको यहां पर p और q निकालना है, किसके लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, जो मैंने आपको हेडिंग लिखा के दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपको सेकंड क्वेश्चन इसमें 2x plus 3y इज इक्वल टू 7 और p plus q इंटू x प्लस 2p माइनस q इंटू y इज इक्वल टू 21। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, p प्लस q इंटू एक्स प्लस 2p माइनस q इंटू y इक्वल टू 21। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और 2p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस q प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस p इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, p प्लस q माइनस 2, p प्लस q प्लस 2 इंटू एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p plus q minus 2, and fifth one a plus b into x minus 2by
माइनस 2b/, इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1, 5a प्लस 2b प्लस 1, और एक क्वेश्चन और दिया आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 14। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, जहां पर आपको जहां पर पी एंड क्यू है वहां पी एंड क्यू फाइंड करना है, जहां पर आपको ए एंड बी है वहां आपको ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये छाप लीजिए पहले। नेक्स्ट बेटा उसमें क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the following system of equation has infinite many solution। इसके लिए भी आपका infinite many solution is infinite many solution। यहां पर आपको k फाइंड करना है, इससे पहले वाले में आपको p एंड q फाइंड करना था और a एंड b फाइंड करना था। ठीक है, चले तो यहां पर आपको k फाइंड करना है, तो थोड़ा ध्यान से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, कॉमा k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 5k प्लस 2। ओके बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k और p, no, for what value of k the following system of linear equation, for what value of k the following system of linear equation has no solution, ब्रैकेट में लिखेंगे inconsistent, has no solution, ब्रैकेट में लिखेंगे inconsistent। पहला क्वेश्चन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन, k प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और 12x माइनस 6y इक्वल टू 8। Now third point is kx plus 2y minus 1 equal to 0 और 5x minus 3y plus 2 equal to 0। Now fourth is x minus ky equal to 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। ये चारों क्वेश्चन हैं,
ये 4 क्वेश्चन इसमें आप उसको सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पे, छापिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the following linear of equations, the following linear of equations has unique solution, has unique solution, has unique solution. No, question number 1, 2x minus 3y equal to 1, kx plus 5y equal to 7. Second is kx plus 2y equal to 5, 3x plus y is equal to 1. Now third question is 4x plus ky plus 5 equal to 0 and 2x plus 3y plus 7 equal to 0. Now fourth point is px plus 2y is equal to 5 and 3x plus y इक्वल टू 6. तो बेटा ये आपको सॉल्व करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, the system of equation has unique solution, point number 1 has unique solution, point number 2 has no solution. For what value of k the system has, point number 1 has unique solution and point number 2 has no solution. इक्वेशन दिया है आपको बेटा 2x plus ky equal to 1 and 3x minus 5y इक्वल टू 7. तो बेटा इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप मेरे को सबमिट करें, दिखाएं, ठीक है. और इस आपका एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. इसमें कोई डिफिकल्टीज आप लोगों को नहीं होगा. डिफिकल्टीज होगा पूछेंगे. नेक्स्ट बेटा आप लोगों को आता है कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो जहां पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्या. ओके बेटा, तो ये आप सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, सबमिट करें. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज 0.3 कैसे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.